रेशियो के मैं 4 पार्ट बना रहा हूं। फर्स्ट में मैंने लिक्विडिटी रेशियो रखा है, सेकंड में मैं एक्टिविटी रेशियो ले रहा हूं, थर्ड में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और फोर्थ में क्वेश्चन, ताकि देखने में भी आपके छोटे छोटे इजी हो जाएं, बीच में आप रोक सकें, वापस ढूंढ सकें। एक लंबा वीडियो होगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो 4 पार्ट है रेशियो के, चारों देख लेना। सेकंड पार्ट में मैं ले रहा हूं कौन सा, एक्टिविटी। एक्टिविटी किससे बना है, एक्टिव। एक्टिव का मतलब है कि टर्नओवर क्या है, एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो को हम कहेंगे क्रियाशीलता अनुपात। क्या कहेंगे, क्रियाशीलता अनुपात। इसकी पहचान देखो, इसकी पहचान यह है, इसमें टर्नओवर लिखा हुआ आता है। टर्नओवर को हिंदी में कहते हैं आवर्त। दोनों मीडियम चला देता हूं, इंग्लिश और हिंदी। देखो एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो हिंदी में कहेंगे क्रियाशीलता। नाम से पता चल रहा है एक्टिव, एक्टिव कितना एक्टिव है, कितनी एक्टिविटी है, टर्नओवर क्या है। तो इसमें आपके एक तो होता है, ये आ जाएगा, हाँ, एक्टिविटी रेशियो में सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। दूसरा है ट्रेड पेबल टर्नओवर। अभी एक ट्रिक बता दूंगा मैं आपको। थर्ड है इन्वेंट्री टर्नओवर। फोर्थ एनी अदर टर्नओवर। चलो लिख ही देता हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर, एनी अदर टर्नओवर। आगे देखो सब में टर्नओवर लिखा हुआ आता है। इसको जो अभिव्यक्त करते हैं वो करते हैं 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। रेशियो को एक्सप्रेस करने के 4 तरीके हैं, बाद में बताऊंगा कभी। यहां सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, टाइम में कन्वर्ट करना है आंसर को। ठीक है, कि टर्नओवर कितना है कि 2 टाइम। अब बनाना कैसे है, ये 6 याद हो गए, 6-7 आपको याद नहीं करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप सारे फॉर्मूलाज एक ही लाइन से याद कर लें। देखो सब में नीचे नाम लिखना है। क्या लिखोगे, सब में नीचे क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में नीचे क्या लिखोगे, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर में नीचे क्या लिखोगे, ट्रेड पेबल। इन्वेंट्री टर्नओवर में नीचे क्या लिखोगे, इन्वेंट्री। फिक्स एसेट टर्नओवर में नीचे क्या लिखोगे, फिक्स एसेट्स। करंट एसेट टर्नओवर में नीचे क्या लिखोगे, करंट एसेट्स। टोटल एसेट टर्नओवर में नीचे क्या लिखोगे। अब तो समझ गए होंगे, एक साइड का तो काम खत्म हुआ। हाँ, नीचे नाम लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर में ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, टोटल एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, नाम लिखना है। पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इन 3 में एवरेज नाम लिखना है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज इन्वेंट्री। तो नीचे का काम तो कंप्लीट हो गया, या लिखूं अलग अलग, फिर भी नहीं आए तो लिख देना कमेंट में, मैं लिख दूंगा अलग से। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखें, ऊपर इनका तो डोरा कर देता हूं मैं। देखो इन सब के लिए ऊपर लिखना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आजकल नई डिजाइन आ गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल को कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, ऊपर का इनका एक साथ ही काम हो गया, 2 के अलावा सारों का काम एक साथ हो गया। वापस सुनो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय
शाबाश, ऐसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे नाम आ जाएगा। ठीक है, इनका तो इलाज हो गया। अब ये बच गए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ट्रेड रिसीवेबल पैदा कैसे होते हैं, कैसे जन्म लेते हैं? ट्रेड रिसीवेबल जन्म कैसे लेते हैं? उधार माल बेचने पर, तो ऊपर क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स। क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल्स। और टोटल ट्रेड पेबल क्यों पैदा होते हैं? उधार माल खरीदने पर, तो इसमें ऊपर क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज। समझ गए या नहीं समझे? लिखूं, अलग अलग लिख देता हूं। अरे फटाफट लिख दूंगा मैं, बार बार वीडियो नहीं बनेगा। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ऊपर नेट क्रेडिट, कोई मार्कर बढ़िया दो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। संजय मार्कर अरेंज कर बढ़िया। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर, पेबल पे करना है, क्यों पे करना है? उधार माल खरीदा है, क्यों पे करना है? तो ऊपर क्या आ जाएगा? उधार माल खरीदा। क्या आ जाएगा? हिंदी में लिख देना, उधार माल खरीदा। नीचे क्या आएगा? एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, फिर आपके इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है? तो ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। हो गया क्या याद? और बाकी सारे जो भी आए, अब जो बाकी बचे उसमें क्या? ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नीचे नाम। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं अभी मैं बता देता हूं। क्लियर है यहां तक? बाकी सब में ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे क्या आएगा? नाम आएगा। एक विशेष याद रखना, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अवेलेबल नहीं हो तो आप सेल्स से काम चलाना, नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अवेलेबल नहीं है, कैसे भी करके नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या किससे काम चलाएंगे? नेट सेल्स से काम चलाएंगे। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या क्या निकालने के लिए आते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स आप जानते हो, टोटल सेल में उधार सेल्स घटा दो, जी सॉरी कैश सेल्स। टोटल जो सेल है पहले तो सेल्स रिटर्न हटा देना, फिर कैश सेल्स घटा देना, तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। क्लियर? नेट क्रेडिट परचेज, टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस कर देना नेट परचेज में से। 10 लाख का माल खरीदा, उसमें से 1 लाख लौटा दिया, 9 लाख का बचा, उसमें 2 लाख का नगद, तो 7 लाख का उधार। क्लियर या नहीं? क्लियर है ना? तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज इन्वेंट्री की, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की, एवरेज ट्रेड पेबल की। ये आप शुरू से जानते हैं, एवरेज तो 5th क्लास से जानते हैं आप। वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इंग्लिश में सम ऑफ टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी गिवन है, कितने का दे रखा है वो। तो देखो ये है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आपके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2। अगर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं दे रखे हैं तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 1, वही एवरेज हो जाएगा। नहीं? अब आप जान गए एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालते हैं जान गए क्या? हाँ, ये डॉट 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 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई 2। अगर ओपनिंग नहीं दे रखे हैं तो क्लोजिंग से काम चला लेंगे।
एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिख देना, लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया, इनका काम तो हो गया सारा। अब हम चलते हैं किस पर? वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट बनाऊंगा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी में, जिससे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आएगा। तो अलग से हम क्यों याद करें, 2 बार याद नहीं करना चाहिए, वहां पर आपके आराम से हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? वापस सुनो। इसमें पहचान क्या है? टर्नओवर, एक्टिविटी की पहचान क्या है? आंसर में क्या लगाते हैं? टाइम। निकालने में टाइम नहीं, लिखने में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर, ट्रेड इन्वेंट्री टर्नओवर, एनी अदर टर्नओवर। बाकी सबको मैंने नाम दे दिया एनी अदर। तो यहाँ चौथा फॉर्मूला एनी अदर, मतलब ऊपर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे एनी अदर। एनी अदर का मतलब फिक्स एसेट टर्नओवर तो फिक्स एसेट्स, करंट एसेट टर्नओवर तो करंट एसेट, टोटल एसेट टर्नओवर तो टोटल एसेट्स। एक चीज मैं भूल गया था, बता देता हूं। मान लो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ गया 4 टाइम। कितना आ गया? 4 टाइम। इसका मतलब होता है कि साल में 4 बार रुपए आएंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब है कि ग्राहकों से साल में 4 बार रुपए आएंगे। तो कितने कितने महीने से आएंगे? तो 12 में 4 का भाग दे दो। एवरेज कलेक्शन पीरियड 3 महीने। कैसे आया? कैसे आया? जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर आ गया 4 टाइम, मान लो 4 बार रुपए आएंगे, तो साल में कितने महीने से रुपए आएंगे? साल में 4 बार आएंगे, ये तो पता चल गया। कैसे? किसको किससे डिवाइड किया? किसको किससे डिवाइड किया? सोच के बताओ, तुम एग्जाम रोल की तरह डरो मत। क्या टोटल मंथ? 12। साल में 12 महीने होते हैं? नहीं, टोटल मंथ कैसे? साल की बात चल रही तो पता ही है 12। हाँ, 360 दिनों में निकलना है तो 365, और मंथ में निकालना है तो 12 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। वो 4 क्या है? वो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर है। डेज में निकालना है तो 365 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। लिखूं क्या? अरे लिख देता हूं। देखो, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, औसत संग्रहण अवधि। औसत संग्रहण अवधि, कलेक्शन की अवधि। कलेक्शन किससे होता है? ट्रेड रिसीवेबल से। और पेबल किसको करते हैं? ट्रेड पेबल को, क्रेडिटर और बीपी को। तो यहां आपके 365, मार्कर की व्यवस्था नहीं है मेरे पास, जो है वो तू ले जा। अंकित तू ले क्या उससे? 365 या 12 डिवाइड बाई क्या था? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है, दिनों में निकालना है तो 365 ऊपर, मंथ में निकालना है 12 ऊपर, जो तुम्हारी मर्जी आए, आगे डेज या मंथ लिख देना। तो आप जान गए एवरेज पेबल पीरियड कैसे निकालेंगे। एवरेज पेबल पीरियड का फॉर्मूला आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ऊपर 365 या 12, नीचे बता देना कमेंट में कि क्या आएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर में बता देता हूं, ये हमारा एक्टिव